पहले पिछले क्लास में तुम लोगों को पढ़ाए थे, हमको मान लो लेटर है, कहाँ तक है? जेड तक। ऐसा यदि अंक लेटर दिया हुआ है, ऐसा लेटर हमको यदि बोल दे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा के दाएं 10वां अक्षर कौन सा, ऐसा सवाल था, कोई दिक्कत? तो ऐसा सबसे पहले हम तो ये जानते हैं, एक ए से गिनती करेंगे तो बाएं, जेड से गिनती करेंगे तो दाएं। तब सबसे पहले बाएं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बाएं। बाएं क्या में है? चौथा है, और इसके दाएं क्या में है? 10वां। तो ये बताइए, दोनों तो अलग अलग है ना, यहाँ बाएं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? दोनों असमान है। तो तुम लोगों को पढ़ाए थे, यदि लेफ्ट है, लेफ्ट में बाएं होता है ना, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यदि बाएं है, यहाँ भी बाएं रहता, यहाँ भी बाएं रहता, यदि बाएं बाएं रहता, दोनों तो समान है, तो ये क्या हो जाता? माइनस हो जाता। यदि यहाँ बाएं है, यहाँ दाएं है, क्या हो जाता है? प्लस। अब मान लो यहाँ पे दाएं रहता, यहाँ पे दाएं रहता, तो दोनों समान है कि नहीं? तो क्या हो जाता? माइनस। यहाँ दाएं है, लेफ्ट, इतना होगा। ये तो पता है, बाएं बाएं, बाएं दाएं, दाएं दाएं, दाएं बाएं। जब भी दाएं बाएं रहेगा माइनस, माइनस होगा कि प्लस? प्लस। समान चीज में प्लस की माइनस? माइनस। और असमान चीज में प्लस। इतना कंफ्यूजन है क्या? तो ये हमको तो पता है, दोनों असमान है। जब भी असमान होता तो क्या होगा? जुटेगा। तो 4 + 10 बराबर कितना? 14। अब हमको तो याद है, ये बताना सबसे ऊपर में कौन सा अंक है? तो ये बाएं बराबर 4 आंसर, बाएं बराबर 14 ना है, बाएं बराबर 14। आप बताना, हमको तो अंक नहीं लिखना है, हमको लेटर लिखना है। कौन सा? लेटर। ऐसे बाएं से गिनने पे हमको याद ही है 14 पे क्या होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो एक सवाल तू लोग बना के दिखाओगी, एक सवाल बना के पहले दिखाओ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, दाएं से 10वां अक्षर के दाएं चौथा, 4th अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी बना के दिखाओ, देखते किससे बनता है। जल्दी बनाओ। बन गया होगा? आप चेक कर लेते तुम लोग सही बनाया है कि गलती बनाया है। सबसे पहले ये क्या है? दाएं है, दाएं क्या 10 होगा। फिर से क्या है? दाएं है, दाएं बराबर कितना होगा? 4। दोनों समान है, जैसे समान है कि दाएं दाएं है। देखो यहाँ पे दाएं दाएं है, तो दाएं दाएं में के बीच में क्या होता है? माइनस। तो हमको क्या? 10 - 4 बराबर 6। तो आप बताओ, इसके बाद हमको जो सबसे ऊपर आता वही ना आंसर इतना होगा। तो ये दिया हुआ है दाएं बराबर कितना? 6। आप बताओ, हमको हमेशा से याद है बाएं से लेटर याद है कि दाएं से लेटर याद है? बाएं से याद है ना। तो हमको बाएं से निकालने, यहाँ हमेशा बाएं होना चाहिए, तो ये तो दाएं आंसर आया। हमको बाएं आंसर लाने के लिए तो हमको पता है कोई भी लेटर बाएं प्लस दाएं होता है 27, बाएं प्लस दाएं 27। और हमको दाएं पता है, जैसे लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27 होता, हमको बाएं निकालना लेफ्ट, तो 27 माइनस राइट होता कि नहीं? इसका राइट हो जाता राइट। तो उसी 27 माइनस दाएं बराबर कितना है? 6। तो कितना हुआ? 21। हमको ये पता है 21 पे बाएं से क्या अक्षर होता है? 21 पे कौन होता है? यू। इतना समझ में आया कि प्लीज बता? अच्छे से आ गया? चल अच्छे से आ गया। फिर से अगला सवाल बना के देखा, एक आंसर आया है? इतना आया है तो चलो। आप देखना अच्छे से, एक सवाल तुम लोगों को बनाना है, और तब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। आधे मिनट टाइप में एक सवाल और बनाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां अक्षर के
बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या सवाल है? अंग्रेजी वर्णमाला में, और अंग्रेजी वर्णमाला में क्या गो लेटर? 26 को लेटर। तो वही लेटर में हमको बाएं से गिनना है। बाएं से 25वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? जल्दी बना के देखो। बन गया? चलो ये बन ही गया होगा। तो ये बताओ इसका हम निकालते कैसे हैं? आप चेक कर लेना, बना ली होगी तो चेक कर लेना है। तो ये हमको है बाएं बराबर कितना आंसर है? 25। फिर से बाएं बराबर कितना है? 2। आइए बताना बाबू दोनों समान है कि नहीं। और जब भी समान आता तो माइनस करते कि प्लस करते हैं? माइनस। जब भी समान रहता है उसको क्या करते हैं? माइनस। तो ये दोनों के माइनस कर देंगे, कितना होगा? 23। तो आप बताना हमको 23 आंसर नहीं होगा। पहले सबसे पहले चेक करेंगे ऊपर में क्या है। तो ऊपर में क्या है? बाएं बराबर 23। तो हमेशा गिनती तो बाएं से करते हैं। तो बाएं से 23 में कितना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? इतना समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप चेक करना। अब अगला टाइप में पढ़ाते हैं। आप देखो यहाँ पे, अब अच्छे से देखना है। हम आप बता रहे हैं, ध्यान देना। एक सवाल है, अगला जस्ट टाइप में अच्छे से देखना है। ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखने पर। उल्टा क्रम में लिखने पर। इसका कहने का मतलब हम तो लिखते हैं ABCDE ऐसे करते कहाँ लिखते हैं? लेकिन ये बोल दिया गया है आपको ए से नहीं लिखना है, आपको लिखना ZYXW ऐसा लिखना है। कहाँ तक? ए तक। तो ऐसा ये अंग्रेजी वाला में उल्टे क्रम में लिखने पर। तब आप सवाल बोल रहा है, एक में बोला है सवाल बाएं से चौथा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा? एक में सवाल हुआ। कितना हल्का सवाल है। आप यदि ई बताना एक बात, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में नहीं लिखते, यहाँ पे देखो पहले, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में नहीं लिखते, जैसे हम ABCD लिखते, तो ऐसा सवाल बनाने के लिए हम क्या करते? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करते? ये जैसा सवाल हम उस सवाल उतारते थे, बाएं से क्या वहाँ, फिर से क्या लिखा हुआ है? बाएं से दूसरा। यदि उल्टा क्रम में नहीं होता तब तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं? दोनों बाएं बाएं हैं, बाएं बाएं में क्या माइनस होता है कि नहीं? 4 - 2 बराबर 2। आप बताओ सबसे ऊपर में क्या है? बाएं बराबर 2 और 2 पे क्या आता है? B। यदि सीधा, आप देखो सीधा रहता, आप ध्यान देना, इस पे देखना ध्यान से। सीधा क्रम में है यदि, तब हम पहले क्या चौथा बोला 1 2 3 4 है। तो D के इधर होता है कौन सा हाथ? दायां होता है। और इधर कौन सा हाथ? दायां। इधर दायां हाथ और इधर बायां हाथ। आप बताना, ये बाएं बोल रहा है, तब बाएं क्या माँ? दूसरा। तब बाएं बोलेगा तो हम बाएं ओर ही चलेंगे कि दाएं ओर ही चलेंगे? तो इधर चलेंगे, तो पहला दूसरा आंसर B आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? ऐसा यदि सीधा रहता तो। आप हमको इसमें बोल दिया गया है ये सीधा नहीं है, ये क्या है? उल्टा है। क्या है? तब उल्टा सवाल में हम सबसे सिंपल बनाएंगे बाबू, ऐसे बनाएंगे। जैसे उल्टा बोलेगा ना, इसके बाद हम सवाल बनाएंगे नहीं। इसके बाद हमको यहाँ बाएं लिखा है तो उसको हम बदल के दाएं लिख देंगे। क्या लिख देंगे? और सेम का सेम दाएं बराबर कितना दे देंगे? 4। समझ में आया? इससे भी क्या उल्टा कर देंगे कि नहीं? ये बाएं है तो यहाँ क्या लिख देंगे? दाएं। क्या माँ? इतना समझ में आया कि नहीं? पहले तो इस पे आप काम नहीं करना है, ये भूल जाना है। आप काम किस पे करना है? इस पे। अब इस पे काम करना है, आप ध्यान देना। ऐसा सवाल में कैसा भी सवाल है, दोनों समान है कि नहीं? जैसे समान है तो माइनस करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे? करेंगे तो ये बताओ 4 - 2 बराबर कितना? कोई दिक्कत? एनी डाउट?
आप बताना, दो आंसर है लेकिन सबसे ऊपर आता वही ना आंसर। चलो दाएं बराबर कितना 2। आप बताना एक बात, क्या दाएं बराबर कितना लिखा हुआ है 2। आप बताना तू कि दाएं से बोला है कहाँ से, ये बताना जब भी यहाँ दाएं है तो हम मेरा कहने का सेंस क्या होगा, ये क्या निकल गया होगा, इसका भी उल्टा करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, तो ये बाएं बराबर कितना आ गया। अब ये बता बाएं से 2 कितना जाता है, लेकिन ये गलती हम बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, गलती बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। हमको ऐसा सवाल आता तब बनाते हैं। आप बताना बाबू, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं बनाएंगे। आप बताना बाएं प्लस दाएं कितना होता है, बाएं प्लस दाएं कितना होता है 27 में होता है। तो हमेशा मेरा आंसर बाएं से आना चाहिए। तब बाएं बराबर 27 माइनस 2 कितना होगा, 25 होगा। तो आप बताना सीधा क्रम में ही ए से यदि चालू करते 25 में कौन आएगा, कौन आएगा। आप एक चीज बताना, ये वाई आंसर मेरा सही आया है कि गलती आया। आप देखो ध्यान से, आप देखो ना, पहले यहाँ पे देख ध्यान दो। अंग्रेजी वाला उल्टा क्रम कर दिए, उल्टा क्रम कर दिए। आप बोला बाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4, इस पे नहीं देना है, हम सवाल पे देख रहे हैं। सवाल पे ये आप भूल जाओ, ये भूल जाओ, अब ये भूल जाओ। इस सवाल में क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिए। क्या कर दिए, उल्टा लिख दिए। तो सवाल में बोला उल्टा करने पे ही हम बाएं, ई हाथ होता है, दाएं कौन होता है, तो उल्टा करने पर ई दाएं में कौन सा है, ए आ गया। अब बाएं पर कौन आएगा, आया कि नहीं। आप पता बाएं से बोल रहा है, बाएं से बोला है, बाएं से क्या वहाँ 1 2 3 4, समझ में आया। आप बता, यहाँ पे पहुंचने के बाद इधर होता है दायां हाथ हुआ, और इधर कौन सा हाथ हुआ, बायां हाथ। आप बताना बाएं के चौथा के बाएं, क्या हम इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। 1 2, तो क्या वाई आंसर आया कि नहीं समझ में आया। अब अगला सवाल बताएंगे तो अब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना पहले समझ में आया कि नहीं, इतना कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। देखो ये अब सवाल हुआ, आप देखो ध्यान से। आप यदि देखो, अब ध्यान देना, बोल दिया गया है यदि वर्णमाला क्रम को, वर्णमाला का मतलब क्या है, ए से जेड को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। यदि उल्टा करता तो कैसे लिखाता, ये बताना बाबू। जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी ना, क्या टी एस आर क्या होता है, नहीं लिखना आता है क्या, पी कौन सा, एन की एम, कौन सा, एल नहीं होगा, गलती लिखे है क्या, के एच कौन सा, डी, कोई दिक्कत क्या इतना में, अच्छा भी सोचा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 है कि नहीं। आप एक चीज बताना तुम लोग, हम पहले ट्रिक से नहीं बनाते हैं, पहले सिंपल हम गिन के बनाते हैं क्या होता है, आंसर कितना आया है। पहले यहाँ पे देखना, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दिए, लिखा गया, बताया कि दाएं से 8वां। अब एक चीज बताना, हम ऐसे चल रहे हैं, जेड से लेके ए तक यहाँ रहता, तो ए पे दायां हाथ कहाँ रहता है, ए पे रहता, अब बायां हाथ कहाँ रहता, जेड पे। इतना कोई कंफ्यूजन है क्या, यहाँ आप दाएं बोल रहा है तो दाएं इधर से ना, इधर से दाएं से क्या अक्षर, आप बताना दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको यहीं पर रुक जाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एच पे जाते तो
तो एच पे ई हो जाता दायां हाथ और ई हो जाता, इतना लिख ही देंगे हमेशा, कोई दिक्कत। आप देखो ध्यान से, अब बोला बाएं, कौन सा बाएं। अब बाएं क्या इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे? इधर। क्या माँ? 9 माँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आंसर क्यू है कि नहीं? पहले देखो तो, देख लो क्यू है कि नहीं, है ना? अब ये बताना है सवाल में, क्या हमेशा हम गिनती करेंगे? ऐसा करेंगे? आंसर तो आ गया, लेकिन हमेशा तो गिनती एग्जाम में तो करेंगे नहीं। हमको 30 सेकंड में वो सवाल बनाना पड़ता है, तो उसको कैसे बनाएंगे? आप ध्यान देना, ध्यान से। ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। सबसे सिंपल, हम सबसे पहले जो सवाल उतार लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? दाएं बराबर, अब बाएं बराबर, इतना कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताना, इसके बाद हमको सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? तब जैसे उल्टा क्रम लिखा हुआ, हम कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसका हम उल्टा कर देंगे, इसका भी उल्टा। यहाँ दाएं लिखा है तो बाएं लिख देंगे, यहाँ बाएं लिखा है तो यहाँ क्या लिख देते हैं? दाएं। तो दाएं का उल्टा क्या होता है? बाएं बराबर कितना दिया हुआ है? 8। यहाँ बाएं दिया हुआ है, यहाँ क्या कर देंगे? दाएं बराबर कितना? समझ में आया? अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे हमको समान रहता तो माइनस करते, असमान रहता तो प्लस करते। क्या ये दोनों समान है क्या असमान है? यहाँ बाएं है, यहाँ दाएं है, दोनों असमान है कि नहीं? तुमको पहले पिछले लेक्चर में तो पढ़ा चुके हैं ना। ये देखो, प्लस करते तो 8 + 9 बराबर कितना? 17। कोई दिक्कत? तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? तो बाएं बराबर कितना? 17। तो हमको पता है, याद है, बाएं बराबर 17 पर कौन सा लेटर होता है? क्या क्यू आंसर आया कि नहीं? कुछ दिक्कत है? हमको गिनना पड़ेगा? कोई गिनना नहीं पड़ेगा? समझ में आया? अच्छे से, एकदम अच्छे से आया तो आगे चलते हैं। आप देखो, ध्यान से देखो, ये जो सवाल है आप ध्यान दे देना। अंग्रेजी उनवाला को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो हमको पता है जेड से लिखना है, ए तक लिखना है। तो ऐसा यदि हमको लॉन्ग बनाना रहता तब हमको तो 30 सेकंड में तो एगो सवाल बनाना पड़ता है। तो सबसे उल्टा क्रम हमको ध्यान रखना है, उल्टा क्रम में है। किस क्रम में है? उल्टा क्रम में है। तो उल्टा क्रम में है, तो इसमें अब अगला क्या दिया हुआ? दाएं से 19वां। दाएं से क्या दिया हुआ है? 19वां। 19 दिया हुआ है। के दाएं, दाएं कितना दिया हुआ है? तो इसके बाद सिर्फ एक लाइन हमको आगे चलना है। उल्टा क्रम दिया हुआ, इसलिए इसको क्या करेंगे? बदल देंगे। इसका भी उल्टा करेंगे कि नहीं? दाएं का उल्टा क्या हो जाता है? बाएं बराबर कितना? 19। 8 या 8 है क्या? यहाँ अब फिर से दाएं का उल्टा क्या होता है? बाएं बराबर कितना? तो इसके बाद हमको कुछ नया चीज नहीं करना है, एक भी कोई नया चीज नहीं करना है। इसके बाद हम मालूम हम इसको क्लीन ही कर देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप बताना, दोनों समान आता तो क्या माइनस होता है प्लस? माइनस। 19 - 8 कितना? 11। आप बताना 11 कौन सा आंसर? बाएं ना? बाएं बराबर 11। हमको तो पता है, बाएं से तो याद है 11 पर क्या होता है? क्या है? क्या आंसर है कि नहीं पहले बताओ। देखो अच्छे से देखो, हल्का है कि भारी है? एकदम हल्का है, बन जाएगा। अब देखो, आज सवाल आ गया बीच वाला, आप क्या हो गया? मध्य वाला। क्या आ गया? मध्य। आप यदि बोलेगा, यदि देखो इस सवाल तो आगे बताएंगे, यहाँ पे देखो, यदि अंग्रेजी में ऐसे दिया हुआ है CD, ऐसे कहाँ तक दिया हुआ है? Z तक दिया हुआ है, तो ऐसा बोल देता, ये बताओ बाएं से दूसरा अक्षर ई हो जाता, फिर से बोल देता बाएं से ही चौथा अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो क्या हो जाता है? बाएं से 1 2 पढ़ लेते, फिर से बाएं से चौथा 1 2 3 4 पढ़ लेते, और बीच में क्या बचा? C बचा। ऐसा करते कि नहीं करते? कोई दिक्कत? अब ऐसा आप ही बता, ऐसे बोल देता अब बाएं से 19वां अक्षर, फिर से बाएं से 17वां अक्षर के बीच में कौन सा है? ये तो बहुत लेंथी हो जाता ना। कितना बार गिनने जाएंगे? ज़्यादा गिनने जाएंगे? हम फार्मूला से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फार्मूला से। आप बताना, यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दो। अब यदि सवाल आ गया, ये जो सवाल है दी गई उनवाला में बाएं से किस में? क्या माँ? बाएं से
बाएं बराबर 21 है, बाएं से 21 में कि और दाएं से 10 में, दाएं से 10 में। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले जैसे बीच वाला सवाल आ गया, ई टाइप हो गया, टाइप कौन सा होगा, टाइप के स्पेलिंग आ तो टाइप में ई क्या ना बीच वाला है, मध्य वाला है, मध्य वाला है कि नहीं सवाल, मध्य वाला सवाल है। मध्य वाला सवाल में हमको कुछ नहीं करना है, मध्य वाला सवाल में एक ही काम करना है, हमेशा निकालना है बाएं बाएं। क्या निकालना है, जहां दाएं रहेगा दाएं को बदल के कहाँ ले जाएंगे, बाएं। आप बताना इस दाएं वाला को बदल के हम बाएं ले गए तो बाएं बराबर ई बताना, दाएं प्लस बाएं 27 होता है, तो हमको बाएं निकालना है तो 27 में से 10 घटाते कि नहीं, नहीं घटाते हैं। और 27 क्यों होता है पता है ना, जैसे ए इधर से बाएं से 1 पे और दाएं से 26 पे होगा, और ए अंक जो है दाएं प्लस बाएं बराबर 27 कैसे हुआ, यहाँ 26 यहाँ 1, 26 से कितना 27 होगा कि नहीं। तो कोई भी लेटर बाएं से प्लस दाएं से बराबर कितना होता है 27। इसीलिए यदि हमको दाएं से 10वां दिया हुआ है, हम इसका बाएं निकालेंगे, 27 में से 10 निकालेंगे, कितना होगा, समझ में आया। तो आप ये भी बाएं से किस निकल गया, ये भी बाएं से किस निकल गया, निकला कि नहीं। आप एक चीज बताना, एक चीज हम इसके बाद यदि हम और लेंदी तो थोड़ा सा लेंदी बताना चाहते हैं, ये बताना बाएं से किस्मा पे कौन सा लेटर आता है, यू आता है कि नहीं, नहीं आता है। बाएं से ई आप देखो, ये दाएं पढ़ेंगे क्या बाएं पढ़ेंगे, बाएं पढ़ेंगे, तो बाएं से 17 पे कौन आता है, क्यू आता है, आता है कि नहीं, तो आता है। ये बताना एक बात, क्यू के बाद क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, लेटर कौन सा होता है, आर एस टी यू, क्या है यू। तो ऐसे गिनेंगे, इस बीच में ई हट गया, ई हट गया, बीच में क्या आंसर है, इस आंसर है। लेकिन हमेशा तो ई करने की क्या जरूरत है, इतना करेंगे तो मेरा समय टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना करना है नहीं करना। तो इसी को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, जैसे बोलेगा मध्य वाला निकालने के लिए, कैसे बोलेगा, मध्य निकालने के लिए बोलेगा, हमको कुछ नहीं करना है, पहला वाला प्लस अंतिमा वाला का प्लस, पहला ये बाएं है 21 प्लस 17 कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यही तुम्हारा ट्रिक हो गया। पहला प्लस अंतिमा अब बटे 2, हमेशा 2 से भाग देकर हमको क्या निकल जाएगा, मध्य में कौन सा लेटर का वो निकलेगा। अब बताना 21 और 17 कितना होता है, 38 हुआ, 19। अब एक चीज बताना, 19 आया तो ऊपर में सबसे पहले क्या था, बाएं था, तब बाएं बराबर कितना निकला, 19 निकला कि नहीं। हमको ये पता है 19 पे कौन सा लेटर आता है, एस आता है, नाइस, बहुत बढ़िया। तो आंसर कौन सा निकला, एस। हम गिन के भी लिखे तभी एस ही आया, ठीक से निकाले तभी एस ही आया, कोई दिक्कत है क्या, बन जाएगा, चलो बन जाएगा। हम इसी सवाल में आप देखो ध्यान से, इसी सवाल में अब यदि हम दे देते बाएं से, चलो तुम बोली 15वां अक्षर, कौन सा बोली, 15वां। फिर से इधर दाएं से वो, फिर से हमको बोल दिया दाएं से ही बोल दिया 11वां अक्षर, क्या माँ, 11वां अक्षर, कौन सा, अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, इतना कोई दिक्कत है क्या। इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे बाएं बराबर 15, फिर से दाएं बराबर 11। हमको हमेशा जब भी मध्य वाला निकालना है तो हमेशा बाएं बाएं लेंगे कि नहीं, जहां दाएं रहता है वहां बाएं करेंगे कि नहीं। उसको बाएं करने के लिए हमको फार्मूला है, किससे घटाएंगे, 27 माइनस 11 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कितना आता है, कितना आता है, कोई कंफ्यूजन क्या। अब हमको फार्मूला पता है, मध्य बराबर क्या होता है, ई प्लस ई होगा, 15 प्लस 16 बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब 15 16 कितना होता है, 21 बाई 31 होता है ना, 31 बाई 2। आप बताते हैं, ऐसा सवाल कभी दिया रहेगा
तो उसका मध्य में 2 अंक होगा। मध्य में कितना अंक होगा? 2 अंक होगा। अब मध्य में कौन कौन सा अंक होगा ध्यान देना, अब ध्यान देना। 31 है, ऐसा में ऑप्शन में 2 का आंसर दिया जाएगा, कितना? 2। अब देखा 30 है, तो 30 से एगो पहले वाला अंक ले लेंगे, 32 ले लेंगे, और इससे एगो पहले वाला अंक ले लेंगे, सॉरी इसके बाद वाला अंक 32 होता है, इसका पहले वाला अंक 30 होता है। तो 30/2 करेंगे, ऐसा 32/2 करेंगे। 30/2 कितना होता है? 15। ये कितना होगा? 16 होगा कि नहीं? आप बताना बाबू, अब ध्यान देना। 15, अब बाएं से 15वां पर कौन सा लेटर होगा? ओ। और 16वां पर कौन सा होगा? दोनों आंसर होता। कोई दिक्कत? जिस ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिया जाता ये होता कि नहीं? समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है। इसी सवाल में आप आगे दे देता, ऐसा तो है, आप दे देता बाएं से 15वां अक्षर के बाएं, अब यदि बाएं ही लिख देता, क्या लिख देता? बाएं। 11वां अक्षर कौन होता? तो हम क्या करते? सिंपल लिख देते, बाएं बराबर कितना? 15। बाएं बराबर कितना? अब एक चीज बता, क्या अब बाएं बाएं क्या हमको कुछ बदलना होगा? नहीं बदलना होगा? आप बताना। मध्य निकालना, क्या निकालना है? अब मध्य बराबर ई प्लस जोड़ेंगे, प्लस 15 प्लस 11/2 करेंगे, कितना होगा? 36/2 होगा। तो कितना होगा? 18। तो हमको ये बताओ बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा? नहीं समझ में आया? आ गया अच्छे से? ओ सॉरी, जोड़ दें तो 26 होगा। जोड़ के कितना होगा? 26। 13। 13 बराबर कितना होगा? कोई दिक्कत? ऐसा कोई भी सवाल, रैंकिंग का कोई भी कैसा भी सवाल हो, बनेगा कि नहीं हमको ये बताओ। बन जाएगा। आप यदि तुम्हें बोल देता, एक सवाल और हम दोनों को बनाते, आप बोलेगा मध्य की संख्या नहीं, मध्य में कितनी संख्या है? मध्य की संख्या बीचों बीच नहीं, 2 बाएं बाएं दिया हुआ है, कोई 2 पे है कोई 10 पे है, और दोनों में मध्य में क्या वो संख्या आ रहा है? मध्य में क्या हुआ मतलब दोनों के बीच में क्या वो संख्या आ रहा है? तो वो हम निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इधर आप देखो यहाँ पे, आप ये सवाल है, बाबू इस सवाल है बीचों की संख्या। कौन सा संख्या? बीच की संख्या। आप बीच में की संख्या निकालना, बीच में का अंक नहीं निकालना है। कौन सा? हमको बीच में क्या वो संख्या आ रहा है वो निकालना है। आप बताना बाबू, ये क्या दिया हुआ है? दाहिने से, तो दायां बराबर क्या आंसर होगा? 19। क्या होगा? 19 है। अब यहाँ बाएं बराबर कितना दिया हुआ है? बाएं बराबर कितना दिया हुआ है? 16। ऐसा कभी बीच की संख्या हमको बाएं से पता है ना है, जैसे दायां दिया हुआ दायां को क्या बदल देंगे? बाएं में। तब बाएं बराबर कितना? 27 में से 19 होगा कि नहीं? तब कितना घटेगा? 8। आप बताना बाएं से 8वां अक्षर, तो आप बताना 8वां, यहाँ 8वां अक्षर है, यहाँ बाएं से कितना अक्षर है? 16वां। तो 8वां अक्षर पर क्या आता है? एच आता है। यहाँ क्या आता है? 16 पे कौन आता है? यदि बीच की संख्या बोलता क्या वो संख्या होता, तो हम क्या करते हैं? हम यदि लॉन्ग बताते हैं तो कैसे होता है? एच के बाद क्या होता है? I J K L M N O। ऐसा होता कि नहीं होता? तो 1 2 3 4 5 6 7 हम क्या किए? इधर की भी संख्या हटा दिए, इधर की भी संख्या हटा दिए। ये आया 7। हमको आंसर तो 7 आना चाहिए। हम हमेशा तो गिनने तो जाएंगे नहीं। हम इसको ठीक से कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। हमको जैसे हम बीच की संख्या निकालना है, क्या निकालना है? बीच की संख्या। बीच की संख्या। जैसे बीच की संख्या होगा, जैसे हमको किसी बीच की संख्या निकालना होगा, इसके बीच में संख्या, तो हम क्या इसमें जो बड़का अंक में से छोटा अंक घटाएंगे कि नहीं? तो 16 - 8 बराबर कितना? 8। लेकिन जैसे बीच की संख्या बोलेगा ना, जो आंसर आएगा ना 8 में से 1 घटा देंगे। अपना मन से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। तो कितना आया? 7। तो आंसर कितना आ गया? 7। तो उसी में यदि आप बोल देता ये 7 आंसर है, कितना आंसर है? 7। अब इसी में यदि बोल देता, आप बताए कुल कितने संख्या नहीं, आप बोल देता बीच में कौन सा संख्या है, बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच में कौन सा अक्षर होगा। तब बाएं बाएं दाएं ऐसे सेम का सेम निकालते कि नहीं? बताओ।
कोई दिक्कत? अब हमको बीच की संख्या निकालना, किसका निकालना? बीच की संख्या। क्या करते हैं? 8 + 16/2 करते कि नहीं? नहीं करते। तो क्या 8 16 कितना होता है? 24/2 होता कि नहीं? तो कटने में 12 हुआ कि नहीं? तो बीच की संख्या क्या निकलेगा? 12 क्या होता है? एल निकलेगा कि नहीं? तो रैंकिंग के जितना सवाल है टोटल सवाल तुम लोगों में बन गया। पहला चैप्टर में कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होगा। समझ में